पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें और बाकायदा इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू कर दी है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। लगा हुआ, आप लोग क्यों बाहर लगे? खाना है, पेट के लिए निकलना पड़ेगा ही। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। देश में कोरोना के मामले ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के नए केस अब 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 24 घंटे में कोरोना की वजह से ही 1038 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और ये अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोरोना का आंकड़ा आसमान छूता नजर आ रहा है। 2 लाख के पार कोरोना का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में मरीजों की संख्या 2,07,739 हो गई है और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसकी गंभीरता को अब हमें समझना होगा कि काफी तेजी से बढ़ता हुआ ये कोरोना का कहर अब 2 लाख के पार जा चुका है महज 24 घंटे के भीतर। वहीं 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है सिर्फ 24 घंटे में ही। 1038 लोगों की मौत, कोरोना से इस जंग को लड़ते हुए लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और सबसे बड़ा आंकड़ा कोरोना के कहर का 24 घंटे में 2 लाख के पार हो गया है। और यह पहली बार है जब से कोरोना का कहर शुरू हुआ है तब से कि यह आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा। एक दिन के भीतर ही 1038 लोगों ने कोरोना से देश में जान गंवाई और कोरोना मरीज 2 लाख से भी ज्यादा। और देश के अलग अलग इलाकों में यह कहर और तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। किस तरह के हालात हैं देश के अलग अलग इलाकों में, जानने के लिए दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मौजूद हैं हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े और विवेक गुप्ता मुंबई में दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं। दिवाकर सिंह मुंबई ठाणे बॉर्डर पर मौजूद हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या स्थिति है वहां की वो भी बताएंगे। मनोज शर्मा भोपाल में क्या ताजा हालात बने हुए हैं और राजस्थान में जयपुर से सीधे जुड़ रहे हैं भवानी सिंह। जनक दवे हमारे सहयोगी अहमदाबाद से। लेकिन सबसे अहम बात यह कि देश भर का आंकड़ा अब रिकॉर्ड तोड़ता हुआ आखिर क्यों ये नौबत आई है और किस तरह की स्थिति। दिल्ली का रुख करते हैं। सबसे पहले आनंद विहार में हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े मौजूद हैं। चंदन, किस तरह की अब जमीनी स्थिति दिखाई दे रही है ऐसे में जबकि अब तक के सारे रिकॉर्ड कोरोना ने तोड़ दिए हैं? 2 लाख के पार लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जिनसे आपकी बातचीत हो पा रही हो? देखिए प्रशांत, सबसे ज़्यादा जिस बात पर हम लोग जोर दे रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं, वही कमी देखने को मिलती है। आपको हम दिखाना चाहेंगे सीधी तस्वीरों में जो लोग स्टेशन आते हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के ही और मंडली में एक तरह से झुंड बना करके, भीड़ बना करके बैठे रहते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। बार बार स्टेशन डायरेक्टर की तरफ से, स्टेशन के जो स्टाफ है उनकी तरफ से अपील की जाती कि लोग मास्क लगाएं, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। हालात ये हैं, अभी स्थिति ये है कि ट्रेन 1 बजे, उसके बावजूद भी यहाँ थोड़ी बहुत भीड़ है। शाम को जब भीड़ बढ़ती है तो ऐसे दृश्य ज्यादा देखने को मिलते हैं जब लोग बिना मास्क के पूरी लापरवाही से स्टेशन परिसर की तरफ आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आरपीएफ के स्टाफ हो या कमर्शियल स्टाफ है, वो एक एक व्यक्ति के टिकट की जांच करते हैं। बिना कंफर्म टिकट के किसी की एंट्री नहीं होती ताकि प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना लगे, ट्रेनों में अननेसेसरी भीड़ ना लगे, ये कोशिश होती है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा मामले आए, 16% पॉजिटिविटी रेट हो गए, तो लोगों को सावधानी बरतनी होगी कि लेकिन लोग हैं कि सावधानी बरतने का नाम नहीं लेते। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी असावधानी है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। बड़ी लापरवाही चंदन हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। आंकड़ा तेजी से आसमान छू रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, लेकिन बड़ी वजह लोगों की अपनी लापरवाही भी है। देश में कोरोना की ये दूसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ अब और ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही है। महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा प्रभावित माना जाता रहा है क्योंकि लगातार 50,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे राज्य में कोरोना के करीब
59,000 नए मरीज सामने आए हैं और इस महामारी की वजह से 278 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है 24 घंटे में। मुंबई में पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के करीब 10 नए केस और वहां 54 लोगों की मौत। हालात तब हैं जब कल रात 8 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया है और सख्ती से कर्फ्यू लगाया गया है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कर्फ्यू लगा दिया गया तो कल और आज की क्या बदली तस्वीर मुंबई में नजर आ रही है? प्रशांत, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर रोज 50,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और 250 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये आंकड़े काफी ज्यादा डरावने वाले हैं। ये ऐसा नहीं कि आंकड़े सिर्फ कल के, ये आंकड़े पिछले 15 दिन से लगातार ऐसे आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को कड़े नियम और कड़े स्टेप उठाने पड़े और कल रात 8 बजे से लेकर 1 मई सुबह 8 बजे तक पूरी तरह से जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम इस समय मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में खड़े हैं। कुछ मिनटों पहले यहाँ की जो तस्वीर थी प्रशांत, वो ऐसी लग रही थी कि जनता कर्फ्यू छोड़ी, यहाँ पे धारा 144 का किसी को मायने नहीं है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार 144 की धारा क्या होती है, जनता कर्फ्यू क्या होता है, ये किसी को अंदाजा नहीं लग रहा था। बाद में प्रशासन और पुलिस की आंखें खुली, तब उन्होंने यहाँ पर आके बाकायदा अनाउंसमेंट किए। अनाउंसमेंट करने के बाद लोगों को जो भीड़ थी, जो काफी ज्यादा भीड़ थी, उसे यहाँ से हटाया गया है। हटाने के बाद देखिए अभी भी कुछ लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, सड़कों पे इतनी सख्त कार्रवाई करने के बावजूद भी लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। और आपको बताना चाहूंगा प्रशांत कि पूरे राज्य में धारा 144 लगी हुई है। उसके धारा 144 का मतलब होता है कि किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उसके बावजूद भी दादर एक ऐसा इलाका है, सब्जी मार्केट एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मतलब सैकड़ों लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े हुए हैं। ना ही उन्हें कोरोना वायरस का डर है, ना ही उन्हें इस बात का डर है कि धारा 144 लगी हुई है, प्रशासन के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो जो सरकार है, जो सख्त नियम और सख्त कड़े कानून तो बना सकती है, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो आम जनता या आम जो लोग हैं उन्हें। और विवेक, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वहां बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है, सख्त कर्फ्यू के हालात, लेकिन इसके बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद डराने वाली है। बड़ी तादाद में लोग सामान खरीदने के लिए बाहर निकले हुए हैं। ज्यादातर लोग तो बगैर मास्क के दिखाई दिए। कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह की लापरवाही लोग बरत रहे हैं, दादर से हमारे सहयोगी विवेक की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए कल रात से पूरे महाराष्ट्र में जनता कर्फ्यू लगाया है और पूरे राज्य में 144 की धारा लगाई गई है। 144 की धारा लगाने का मतलब होता है कि 5 लोग से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट इलाके में, और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाकायदा जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो सीएम उद्धव ठाकरे बार बार लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि जो 15 दिन का जो जनता कर्फ्यू है उसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन हालात मुंबई के दादर सब्जी मार्केट के ऐसे दिखते नहीं हैं। अगर मैं आपको थोड़ी आगे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरे मार्केट में इसी तरीके की भीड़ लगी हुई है। आप समझिए कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग से दूर जो एक धारा 144 की बात कही जा रही थी कि पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई है, उसके बावजूद भी अंदाजा लगाइए, ये सुबह का समय है और मुंबई के जो दादर इलाके की सब्जी मंडी के हालात ऐसे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस कंट्रोल होंगे। ये मुंबई की हकीकत है। 10,000 से ज्यादा मरीज अकेले शहर में, लेकिन क्या हालात हैं मुंबई और ठाणे बॉर्डर पर? दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिवाकर, लॉकडाउन लगाया गया है, सख्ती से नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन जहां आप मौजूद हैं क्या लोग अमल करते दिखाई दे रहे हैं? प्रशांत, बिल्कुल नहीं। जो कहा यह जा रहा था कि लॉकडाउन नाम भले नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन ये लॉकडाउन जैसे ही जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके मुंबई की सड़कों पर आप देखिए कि कितनी संख्या में गाड़ियां सुबह सुबह यहाँ निकली हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है सड़कों पर गाड़ियों की, और इसीलिए जो पुलिस का चेकिंग अभियान है, 3 लेयर का चेकिंग अभियान यहाँ जो मुंबई में ये अंदर जाने का रास्ता, यानी मुंबई में आप प्रवेश करते हैं यहाँ से,
वहां तक जो है 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। यहाँ पर देखिए कि चेकिंग अभियान लगातार यहाँ पे किया जा रहा है और सबसे अहम चीज़ की गाड़ियों के नंबर वहाँ पर नोट किए जा रहे हैं। जांच होगी क्या वाकई में एसेंशियल लोग हैं या फिर जो फर्जी आई कार्ड वगैरह बना के जो चलते हैं वो हैं। तो यहाँ पर जो चेकिंग अभियान आप देख रहे हैं ये लगातार पुलिस की तरफ से 3 लेयर का चेकिंग अभियान है। मैं आपको पीछे की तरफ भी ले चलता हूँ प्रशांत, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह की भीड़ है। और पुलिस ने यहाँ पर चेकिंग अभियान जो चलाया हुआ है उसके मुताबिक गाड़ियों को एक एक करके छोड़ा जा रहा है, उसकी चेकिंग की जा रही है। मैं आपको तस्वीरें फिर से कहूँगा कैमरामैन से जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ जो सड़कों पर नजर आई हैं, उम्मीद नहीं थी प्रशांत कि इस तरह से मुंबई की सड़कों पर लोग जो है उतरेंगे और इस तरह की भीड़ देखने को लॉकडाउन के दौरान मिलेगी। तो ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर गाड़ियों को रोका गया है, एक एक करके गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। चेकिंग अभियान लगातार तेजी के साथ यहाँ पर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी जो तस्वीर है प्रशांत, एक तरफ ये दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए प्रशांत, इस तरफ यहाँ पर देखिए कितनी गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में और मुंबई में लॉकडाउन लगा हुआ है। ये तस्वीरें दिवाकर, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि भीड़ लगातार बेकाबू सड़कों पर निकली हुई है। लेकिन सिर्फ ये मुंबई और महाराष्ट्र के हालात नहीं, बल्कि महाराष्ट्र से ही लगा हुआ राज्य गुजरात भी है, जहां कोरोना लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर ही गुजरात में कोरोना से 7,400 से ज्यादा नए मरीज सामने आए और इस बीमारी की चपेट में आने से 73 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अकेले अहमदाबाद से कोरोना के 2000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा अब 39,000 के पार पहुंच चुका है और इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा करीब 5,000 हो गया है गुजरात में। हालांकि राज्य सरकार कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगातार हर मुमकिन कोशिश करने का दावा भी कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। गुजरात में भी कोरोना बेकाबू है और एक के बाद एक ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। सरकार का दावा ये कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ये रफ्तार रोकी जा सके, लेकिन क्या सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा है? क्या लोगों की ओर से कोई लापरवाही नहीं हो रही है? क्या लोग उन नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं जिसकी गुजारिश लोगों से की जा रही है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है? ये एक बड़ा सवाल भी है। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, अगर गुजरात में यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, सरकार क्या मान रही है? क्या इसकी वजह है? क्या लोग सख्ती पर अमल कर रहे हैं? देखिए प्रशांत, सरकार के लिए थोड़ी दिक्कत अब ये हुई है चूँकि उन पर अब गुजरात हाईकोर्ट नज़र रख रही है और आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वह हाईकोर्ट में आज हियरिंग होनी है। कुछ 2 दिन पहले जब हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी गुजरात में कोरोना की स्थिति को लेकर और सरकार ने के प्रयास को लेकर, कल रात को एक हलफनामा दायर हुआ है राज्य सरकार की ओर से, जिसमें पूरी बात सरकार ने रखी है कि कैसे उनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आज अब देखना होगा, क्योंकि पिछली बार टेस्ट को लेकर बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यशैली को लेकर बात हो, तमाम बातों पर गुजरात हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी गुजरात सरकार को। ऐसे में आज हलफनामा दायर होने के बाद गुजरात हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है ये बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि भले ही सरकार ये दावा करी हो कि अहमदाबाद में 142 अस्पतालों में तकरीबन 6,200 जितने बेड्स अवेलेबल है, लेकिन स्थिति अब ऐसी है कि वहाँ पर बेड्स नहीं मिल पा रहे। तो ऐसे में 900 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था सरकार को करनी पड़ रही है DRDO के साथ मिलकर। तो ऐसे में स्थिति बेहद ख़राब होती जा रही, न कि केवल अहमदाबाद बल्कि अब बाकी जो शहर है जो बीच श्रृंखला में जो आते हैं, चाहे जामनगर, राजकोट की बात की जाए, वहाँ पर भी स्थिति भयावह होती जा रही है। बेड्स अवेलेबल नहीं है। जामनगर के कलेक्टर को कहना पड़ता है कि अब मेरे पास बेड्स नहीं है, आप अपने हिसाब से इसकी व्यवस्था कीजिए। तो ऐसे में सरकार की कोशिशों पर अब गुजरात हाईकोर्ट नज़र रखी हुई है। ऐसे में आज देखना होगा गुजरात हाईकोर्ट किस तरीके का रुख अख्तियार करती है और या गुजरात के सुझाव देती है या फिर कोई आदेश भी देती है सरकार को इसको अमली जामा पहनाने। और इन्हीं स्थितियों को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी थी सरकार पर कि आपके दावों से उलट हालात है, दवाइयों की और व्यवस्थाओं की कमी है और इसीलिए अब सरकार और ज्यादा सख्ती से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ ये महाराष्ट्र और गुजरात में नहीं, लगा हुआ राजस्थान भी है, वहां भी कोरोना तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर राजस्थान में 6,200 नए मरीज सामने आए हैं। 29 लोगों की कोरोना की वजह से राजस्थान में मौत हो गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना के 1,325 नए केस सामने आए, जबकि उदयपुर में 918, जोधपुर में 820, कोटा में 646,
लगातार कई शहरों में आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है और ये एक डराने वाला आंकड़ा है। राजस्थान में भी किस तरह से लगातार सख्ती की बात कही जा रही है, सरकार दावे कर रही है कि व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन बावजूद उसके कोरोना का यह आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं जयपुर से। भवानी, तमाम सरकार के दावे हैं, बावजूद उसके जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, ज़मीनी हकीकत काफ़ी मुश्किल हालात है और इस वक्त जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर हूँ और एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। पहले आप तस्वीर देखिए कि कल सुबह से मंदिर के पट बंद होने थे, राजस्थान में धर्म स्थल बंद होने थे, लेकिन आज से ही जो बड़े मंदिर है, मोती डूंगरी गणेश मंदिर बड़ा मंदिर है और बड़े मंदिरों ने आज से पट बंद करने शुरू कर दिए और उसके लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। आप देखिए कि बाहर ही भक्त आएँ और बाहर दर्शन करें, अंदर नहीं जाए। रस्सियाँ लगा दी गई जिससे काफ़ी अंदर नहीं जाए, लेकिन क्योंकि काफ़ी मान्यता होती है, लोग अगर आना चाहें यहाँ पर प्रसाद चढ़ा सकते हैं, हालांकि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं है। हमारे साथ मंदिर के महंत है कैलाश जी बताएं कि क्या आज से ही आपने मंदिर बंद है आपका? जी, ऐसा है कि आज भी आप देख रहे हैं, अभी शादियों का माहौल और रामनवमी और आखा तीज के ऊपर राजस्थान में करीब 5 लाख शादियाँ के ऊपर शादियाँ, हर कोई निमंत्रण देता है, गणेश जी को आना चाहता है, गणेश जी को निमंत्रण देने आता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए आज सुबह भी बहुत भीड़ थी। उस भीड़ को नियंत्रित करके एक एक आदमी को हमने निमंत्रण के लिए अंदर भेजा। उसके बाद जब भीड़ निकल गई और आने लगी तो हमने कहा भाई बाहर ही आप अपना निमंत्रण दे दें, यहाँ से जो पुजारी हैं वो निमंत्रण अंदर ले जाके। जी, एक हम और देख रहे थे कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, इसके बावजूद कि मंदिर के पट बंद है, कितनी सावधानी की जरूरत है, फिर भी मास्क उतार रहे हैं, लगा नहीं रहे। यही जो हम सावधानी नहीं बरत रहे, इसी का ही दुष्परिणाम आज भुगत रहे हैं। बिल्कुल भवानी, दूसरी रेंज जो आई है। जी प्रशांत, तो ये तस्वीर है, जागरूक होना जरूरी है और ये सख्ती सरकार इसीलिए कर रही है। केवल दोनों मंदिर नहीं है, तरफ से ये कोशिश की जरूरत है, सरकार भी पूरी तैयारी करे और लोग लापरवाही ना बरतें। लेकिन मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा और बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना महामारी से जूझ रहा है ये राज्य भी, और हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मरीजों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही मध्य प्रदेश में कोरोना के 9700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 51 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है कोरोना की वजह से 24 घंटे में। अकेले भोपाल में ही कोरोना के 1637 नए मरीज सामने आए और इसी तरह इंदौर में करीब 1611 नए केस सामने आए। जबलपुर में 602, ग्वालियर में 700, उज्जैन में 249 नए केस सामने आए और मध्य प्रदेश में करीब 50,000 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। अब तक इसी बीमारी से 4,300 से ज्यादा लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, एक बड़ा आंकड़ा है, 4,300 से ज्यादा लोगों ने अगर जान गंवाई है, तो किस तरह की व्यवस्था की जा रही है और लोग क्या कहते हैं इन व्यवस्था पर? खुद क्या वो अमल कर रहे हैं सख्तियों पर? है दरअसल जिस तरह के हालात अब बन रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े आपने खुद ने बताया प्रशांत की, देखिए लगातार 50,000 एक्टिव केस, मतलब एक ये एक बड़ी दिक्कत भी है कि अगर ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो जहां व्यवस्था में सुधार की जरूरत है वहीं अपने कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। बार बार जिस बात की हिदायत दी जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, मास्क लगाकर जरूर रखें, कोरोना नियमों का सख्ती से आप पालन करें, लेकिन क्या बड़ी लापरवाही ही इन आंकड़ों को और ज्यादा बढ़ा रही है? लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा राजधानी दिल्ली से आया है। दिल्ली में कोरोना के मामले रोजाना अब रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में वहां 104 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे। एक बैठक उनके बीच होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में दोनों के बीच कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी और इसके ठीक बाद दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ भी एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री से भी ये बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे।
लेकिन ये एक बड़ी बात है। चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं और मनोज भोपाल में। मनोज, ये आंकड़ा अगर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसकी क्या वजह सरकार मान रही है और उपाय उनके पास क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है प्रशांत की जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, छिंदवाड़ा शुरुआत में जब ये मार्च में जब ये जगह उभर कर सामने आई थी तो उस समय सरकार की तरफ से जो सख्ती होनी थी वो सख्ती नहीं थी। अब जो मामले बढ़ चुके हैं और जो पहले सोचा गया था 1 अप्रैल को कि अप्रैल के अंत तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख मामले होंगे, लेकिन देखिए अभी महीना आधा हुआ है और 50,000 एक्टिव केस हो चुके हैं। अब सरकार कह रही है कि दावा कर रही है कि हम 1 लाख बेड तैयार कर लेंगे। अप्रैल के आखिर तक सरकार की तैयारी 1 लाख बेड तैयार करने की है। और सरकार की जहां तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन की परेशानी इंदौर से भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की परेशानी पूरे प्रदेश से शिकायतें मिल रही हैं। अब सरकार कह रही है कि 262 मीट्रिक टन, कल सरकार ने जो आंकड़ा दिया कि 262 मीट्रिक टन हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी मध्य प्रदेश में, और उसके बदले में हमारे पास 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थी। अगर आपके पास ज्यादा थी तो लोग परेशान क्यों हैं? ऑक्सीजन की वजह से मरीजों की मौत क्यों हो रही है? ये एक बड़े सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि मनोज, क्या सरकार के जो दावे हैं जमीनी हकीकत कुछ और है? काम इस पर भी करना होगा। और ऐसे में गुजरात में भी ये मामले अब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच न्यूज 18 से खास बातचीत में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भरोसा दिया है कि वो राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। महाराष्ट्र में कल से कहें तो सॉर्ट ऑफ मिनी लॉकडाउन महाराष्ट्र में हो चुका है। गुजरात हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई, सुओ मोटो पिटीशन उन्होंने सुनी थी, तब उन लोगों ने भी कहा था कि गुजरात में ये स्थिति है कि लॉकडाउन करने जैसी स्थिति है। क्या आप उस दिशा में कुछ सोच रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि गुजरात में लॉकडाउन हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि न तो इसकी कोई ज़रूरत है और न ही ये कोरोना को ख़त्म करने की उसमें से कोई समाधान है। हमने कोरोना कर्फ्यू यानी कि रात्रि कर्फ्यू, महाराष्ट्र में रात्रि कर्फ्यू लगाया पूरे स्टेट पे। तो रात्रि कर्फ्यू जिसमें से 24 घंटों में से 10 घंटा ये लॉकडाउन ही है, और लोगों को बाहर निकलने पर पूरी रोक है उसमें। गुजरात के 20 शहरों में है। हमने शैक्षणिक संस्था भी सभी बंद किए। हमने सभी ऑफिसों में 50% स्टाफ और ऑल्टरनेट करने का भी आदेश दे दिया है। कई सारे एक्टिविटी आज भी, जिम बंद है, मॉल बंद है, थिएटर बंद है, तो ये सारी एक्टिविटी तो बंद ही है। और लास्ट टाइम जो लॉकडाउन हुआ था वो पूरे देश में हुआ था। और दूसरा, उस वक्त क्या था कि हमारे पास ये नया कोरोना का बढ़ावा हो रहा था, और ये लॉकडाउन का पीरियड 15 दिन, ये समय मिल गया कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। लेकिन जान भी है, जहान भी है। संक्रमण को रोकना भी है, इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। और हर रोज जो गरीब, जो मजदूर, उनकी भी चिंता हम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि दोनों को साथ में लेकर हम काम कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी ने अस्पतालों में बेड की कमी और एम्बुलेंस की लाइनों पर भी जवाब दिया है। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है। लोगों में एक ये डर है, बहुत जगह पर एम्बुलेंस की लाइनें भी लग रही हैं, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी को लेकर एक पैनिक है। ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, ऐसी एक चर्चा। मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन से हमारी सिविल हॉस्पिटल मेडिसिटी, वहाँ 2200 बेड कोरोना के हैं, यानी कि 2200 पेशेंट अंदर जूझ रहे हैं। जो एम्बुलेंस की लाइन दिखाते हैं, 20 एम्बुलेंस एक साथ खड़ी है, इसका मतलब 20 पेशेंट अंदर है। 2200 अंदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाहर 20 पेशेंट क्यू में है। तो ये ज्यादा नहीं है, एक साथ इकट्ठा हो गए, इतना ही है। 20 ही पेशेंट है, 20 से ज्यादा एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस की लाइन नहीं है। लेकिन वो पेशेंट आया, उसका चेक किया, बाद में कैसी सारवार करनी है, कहाँ उनका बेड लगाना है, बेड कहाँ खाली हो गया है, फिर उस पर उनको ट्रीटमेंट करनी है,
ये सारी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए एम्बुलेंस हाथ में एक साथ हो जाती है। बाकी हर रोज़ अहमदाबाद में करीब 1500 से ज़्यादा पेशेंट हम अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स, हमारे कोविड सेंटर, उसमें हम लोग एडमिट करते हैं। ऑक्सीजन बेड्स वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की या वेंटिलेटर्स की कोई कमी है क्या? इसको एक लोगों में एक डर है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 15 दिन में हमने करीबन 18,000 बेड नए खड़े किए पूरे गुजरात में। उसमें से ऑक्सीजन बेड भी काफ़ी शुरू किए। ऑक्सीजन लाइन लगाना, ऑक्सीजन की भी आज कमी धीरे धीरे महसूस सबको हो रही है और चिंता का विषय हो गया है, टाइट हो गया है। तो ऑक्सीजन तो मिलना ही चाहिए, तो वो भी व्यवस्था करनी पड़ती है, ऑक्सीजन की लाइन भी लगानी पड़ती है नई अस्पताल शुरू करने से पहले। गुजरात में अभी तक ऑक्सीजन लाइन वाली सभी हॉस्पिटल है और ऑक्सीजन सप्लाई भी हम नियमित कर रहे हैं। 18,000 बेड हमने पिछले 15 दिन में नए खड़े किए और आने वाले दिन में अहमदाबाद में DRDO के साथ भारत सरकार का मैं आभार प्रकट करता हूं कि DRDO की हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है। 1400 बेड एक साथ हमारे GMDC के यानी कि यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन सेंटर है, उसमें ये नई हॉस्पिटल भी अहमदाबाद में बन रही है। काफ़ी जगह धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने भी ऑक्सीजन बेड वाली हॉस्पिटल शुरू किए हैं, कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पर्याप्त मात्रा में हम इसके साथ केस भी बढ़ रहा है, बेड भी हम बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खास बातचीत में दावा किया कि राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। एक चिंता जो अभी के माहौल में सबसे बड़ी चिंता लोगों की एक रेमडेसिविर इंजेक्शंस को लेकर है। लंबी लंबी कतारें लग रही थी, अब लोगों को मिलना भी कम हो गया। आखिर इतनी किल्लत क्यों है और सरकार क्या कर रही है कि इस किल्लत को दूर किया जा सके? देखिए, ये एक स्थिति थी पहले, पिछले सप्ताह से स्थिति सुधर गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इंजेक्शन एक इमरजेंसी मेडिसिन है। इससे 60 साल 65 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को, गंभीर बीमारी वाले मरीजों को इस्तेमाल करना सही रहेगा। कई बार ऐसा भी देखा है कि लोग कोरोना पॉजिटिव आए और इंजेक्शन मांग रहे हैं, और जो अस्पताल में जिसकी हालत गंभीर है, श्वास की खास बहुत तकलीफ भी है, उनके लिए भी यह जरूरी है। तो सभी कोरोना पॉजिटिव के लिए इंजेक्शन नहीं है। ये डॉक्टरों की सलाह के अनुसार जरूरतमंद लोगों को ही लगाना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि हर रोज में गुजरात में हम लोग 20 से 25 हजार रेमडेसिविर पिछले लगभग 15 दिनों से हम सप्लाई कर रहे हैं। हमने जिस वक्त कोई भी चीज की अछत होती है, शॉर्टेज होती है, तभी आपको प्रायोरिटी तय करना पड़ता है। गुजरात गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी तय की है कि जो लोग अस्पताल में मरीज है, वो पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ हम फ्री देते हैं, आज उसमें कोई तंगी नहीं है। दूसरी प्रायोरिटी खानगी यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें भी आज पूरा सप्लाई हम कर रहे हैं, वहाँ से भी कोई शिकायत नहीं है। अगर हमारे पास ज़्यादा उपलब्ध होगा जत्था, तो हम जरूर लोगों को भी देंगे। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 17,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जो महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में आया सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस बीमारी की चपेट में आने की वजह से पिछले 24 घंटे में 104 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अब दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 7.5 लाख के पार हो चुकी है और अब 11,500 से ज्यादा लोगों की इस महामारी की वजह से दिल्ली में मौत हुई है। वहीं कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। लोगों से मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने की भी अपील लगातार की जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं।
और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की रैलियों पर चुनाव आयोग की सख्ती, और उन्होंने कहा है कि रैलियों पर कुछ पाबंदी अब जरूरी है। हमारे सहयोगी नीरज कुमार की एक बेहद अहम खबर, रैलियों पर अब चुनाव आयोग की सख्ती साफ महसूस की जा सकती है। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की बात कही है चुनाव आयोग ने। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, कई सवाल खड़े हो रहे थे राजनीतिक रैलियों पर, क्या चुनाव आयोग का वर्ड इस बार? प्रशांत, देखिए, चुनाव आयोग के उच्च सूत्रों से हमारी बातचीत हुई आपसे थोड़ी देर पहले। उनका कहना है कि राजनीतिक दल बढ़िया से बिहेव करे, जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन करे, लेकिन टॉप सोर्सेज ने यह भी पता है कि जरूरत महसूस हो रही है कि राजनीतिक रैलियां हो या चुनाव प्रचार हो, उस पर कुछ और भी पाबंदी लगाने की जरूरत महसूस हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। बैठक होगी चुनाव आयोग की आने वाले दिनों में या आज ही देर शाम तक हो सकती है, अब तक इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। लेकिन कल एक कोलकाता में बैठक मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से तमाम राजनीतिक दलों की बुलाई गई है। उस बैठक के बाद देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग ऐसा कोई फैसला करता है कि रैली हो या चुनाव प्रचार हो, उस पर और भी कुछ पाबंदी चुनाव आयोग की तरफ से लगाया जाए, क्योंकि बढ़ते कोरोना के मामले से चुनाव आयोग भी बहुत चिंतित है। तो रुख सख्त है, लेकिन आधिकारिक फैसले का इंतजार कि चुनाव आयोग इन चुनाव की रैलियों में उमड़ रही भीड़ पर किस तरह के सख्त निर्देश देता है।